हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी ठीक हो गए। हमने क्लास 10th का एसिड बेस एंड सॉल्ट का चैप्टर स्टार्ट किया है और आज हमारा जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है सॉल्ट। तो इस वीडियो में हम सॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट 2 वीडियोज़ में हमने एसिड बेस के बारे में डिस्कस कर लिया था और बहुत कुछ इनके बारे में हमने जाना था। और हमने कल पीएच स्केल को भी देखा था कि पीएच स्केल से हम कैसे मेजर्स करते हैं कि कौन सी चीज़ एसिडिक है, कौन सी चीज़ बेसिक है और कौन सी न्यूट्रल है। ठीक है। और हमने एक चीज़ देखी, एसिड का स्ट्रॉन्ग एसिड की जो एसिड की कंसंट्रेशन है और जो उसका कैसे पता चलता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो उसका क्या होता है, जो H पॉजिटिव आयन हो प्रोड्यूस करता। और बेस का कैसे पता चलता है, क्योंकि वो जब OH आयंस को प्रोड्यूस करता है। ठीक है। तो इसी से हमारे को क्या पता चलता है कि जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस को अगर प्रोड्यूस करेंगे तो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जितने ही अगर हाइड्रोक्साइड आयंस को बेस प्रोड्यूस करेगा और जितना ज़्यादा करेगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम पढ़ेंगे सॉल्ट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। हमने पीएच के बारे में डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। ठीक है। द प्लांट एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव। अब हम प्लांट और एनिमल्स का पीएच सेंसिटिव देखेंगे। क्या होता है, जो आर बॉडी वर्क विद इन द पीएच रेंज 7 से लेके 7.8 तक। और हमने अब आप बोलोगे कि कैसे, देखो यहाँ पे हमने रेंज देखी थी। ठीक है। 7 से आगे इस साइड को क्या होता है 14 तक जो है बेस हो जाता है, क्योंकि इस साइड को बेस जो है इंक्रीज करता है। ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। ठीक है। एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम हैं, तो हम क्या करते हैं, जो पीएच की जो चेंज होता है तो उसकी एक नैरो रेंज में हम सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है। वैसे क्या होता है, प्लांट्स में भी होता है। व्हेन द पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इज कॉल्ड एसिडन। जब क्या होता है, जो क्योंकि जब रेन होती है तो रेन का जो वाटर होता है, अगर उसका पीएच, अब आप यहाँ पे देखिए पीएच स्केल कितना है, 5.6 से कम है इस साइड को, तो वो कैसी होगी, एसिडिक होगी। तो ऐसी रेन को हम बोलेंगे एसिड रेन। और व्हेन एसिड रेन फ्लोज ऑन द रिवर इट लोअर द पीएच ऑफ रिवर वाटर। अब क्या है, पीएच जो रेन वाला वाटर है, अगर वो रिवर्स में कहीं मिल गया तो उससे क्या होगा, जो पीएच वैल्यू है रिवर वाटर की वो क्या कम हो जाएगी। क्यों होगी कम, क्योंकि वो एसिडिक हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो एक्वेटिक लाइफ है, उसमें क्या होगा, उनको सर्वाइव करने में काफ़ी डिफिकल्टीज हो जाती है। ओके। तो क्या होता है, तभी बोला जाता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक पीएच की जो स्मॉल चेंज है उसी में ही सर्वाइव कर पाते हैं। और वो क्या है, 7 से 7.8 है। ठीक है, हमारी बॉडी में। अब हम सॉइल का है। अब सॉइल में देखो, अगर सॉइल जो प्लांट्स हैं उनको क्या है, एक स्पेसिफिक रेंज चाहिए पीएच की, जिसके लिए वो हेल्थी ग्रो कर सके। अगर उनके पास अगर सॉइल का पीएच वैल्यू अगर स्पेसिफिक नहीं हुआ तो क्या होता है, जो प्लांट्स हैं वो क्या कर जाते हैं, वो या तो डेड हो जाते हैं, ठीक है, या उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। इसलिए क्या होता है, जो पीएच है सॉइल का वो हमें इक्वल रखना पड़ता है। और जैसे आप ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं उससे क्या होगा, जो पीएच लेवल होता है वो काफ़ी जो है अप डाउन्स करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो डिक्रीज हो जाती है। ओके। अब हम देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम, पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या होता है, जो हमारा स्टमक है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। और ये अपने क्लास 9th में भी डिस्कस किया होगा, क्लास 8th में भी पढ़ा होगा। इससे क्या होगा, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हमारे क्या डाइजेशन में हेल्प करता है, और जो हार्मफुल बैक्टीरिया जो हमारे स्टमक में पहुंच जाते हैं उनको क्या करता है, किल करने का काम करता है। ड्यूरिंग द इंडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड, दिस कॉज पेन एंड इरिटेशंस
टू गेट रीड दिस पेन पीपल यूज वेसेस। क्या होता है, अब मैं आपको इस चीज़ को समझाता हूँ कि आपको जो स्टमक पेन कैसी होती है जब, और एसिडिटी ये कैसे होता है जब क्या करते हो आप, आपने कोई फास्ट फूड खा लिया, ज़्यादा ही फास्ट फूड खा लिया, ठीक है, या आपने कोई फ्राइड चीज़ खा ली, उससे क्या होता है जो आपकी बॉडी का जो है, क्योंकि वो भी क्या होती है, एसिडिक होती है, ठीक है, जैसे आपने कुछ खाया जो एसिडिक है, ठीक है, जो वो चीज़ क्या होगी, एसिडिक होगी, तो जो एसिडिक होगी हमारा जो पेट है, जो स्टमक है, वो भी क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, वो भी एसिड प्रोड्यूस करेगा। हमने क्या एसिड वाली चीज़ खाई, तो क्या होगा हमारे बॉडी जो पेट में स्टमक में जो एसिडिटी, जो एसिड की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है, जिससे क्या होता है आपको एसिडिटी होती है, और जब आपको एसिडिटी होती है तो क्या आपको स्टमक पेन होना स्टार्ट होता है। तो उस टाइम आपको बोला जाता है कि आंट एसिड लो। अब आप बोलोगे आंट एसिड क्या है, तो आंट एसिड क्या है, जैसे जो आप क्या करते हो, जो आप इनो खाते हो वो भी क्या एक आंट एसिड है। इसमें क्या होता है, इसमें बेस होता है, ठीक है, बेस होता है, और जब आपको हमने पढ़ा कि जब एसिड और बेस मिलते हैं, ठीक है, रिएक्ट करते हैं, तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, जो एक मतलब न्यूट्रलाइज होता है, ठीक है। आपको पूछा गया कि आंट एसिड क्या होता है, द आंट एसिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। इसका जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, अगर आपको पूछा जाएगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आंट एसिड का पूछा जाएगा, जैसे अगर एमसीक्यू में आपको दे दिया तो आंट एसिड का बोला कि किसको आंट एसिड जो है बोला जाता है, तो आपको बोलोगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। और जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम क्या करते हैं, ऑफनली वी यूज दिस जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया फॉर द टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड्स, ओके। अब टूथ डिके, आपका क्या है, जो जब हमारी बॉडी का, जब हमारे माउथ का क्या है, जो पीएच है वो 5.5 से नीचे चला जाता है, ठीक है, टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है, ओके। द टूथ एनिमल्स मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रो ऑक्सीपेटाइट, ठीक है, तो किससे बना होता है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्सीपेटाइट, अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। अगर आपसे पूछा जाता है कि हार्डेस्ट सब्सटेंस इन हमारी बॉडी में कौन सा है, तो आप बोलोगे टूथ एनिमल्स, ठीक है। क्या होता है, जब भी क्या होता है, जब हमारे बॉडी का पीएच जो है 5.5 से नीचे आना स्टार्ट हो जाता है, तो इस तरह से हमारा जो टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए आपको बोला जाता है कि ब्रश करो, ठीक है। ब्रश से क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी किल हो जाते हैं, ठीक है, और जो आपके जो टूथ के अंदर जो भी फंसा होता है कुछ, ठीक है, वो क्या होता है, वो भी निकल जाता है, जिससे क्या होगा, जो माउथ की जो एसिडिटी है, जो एसिडिक वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है थोड़ी, ओके। अब सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, क्या करते हैं कुछ एनिमल्स और प्लांट, प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द एनिमी बाय इंजेक्टिंग पेनफुल एंड इरिटेटिंग एसिड्स एंड वेसिस इनटू देयर स्किन्स। क्या होता है कि बहुत सारे जो एनिमल्स हैं और जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, एसिडिक या तो एसिड को इंजेक्ट कर देंगे या तो वेस्ट को आपकी बॉडी में, जैसे हनी वीज है, हनी वीज की स्टिंग है वो क्या करती है, एसिडिक लिक्विड कर देती है आपके बॉडी स्किन में इंजेक्ट, जिससे क्या होता है कि आपको बहुत खारिश होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे आपके बेकिंग सोडा है उसको हम क्या करते हैं, वहाँ पे जो स्टंग एरिया है वहाँ पे इसको रब करते हैं, जिससे क्या होगा, उससे आपको स्किन में थोड़ी सी हेल्पफुल जो है एक रिलीफ मिलता है। अब वाले तो हम बेकिंग सोडा की यूज़ करते हैं कि जो बेकिंग सोडा है वो क्या है, बेसिक है, और जो हनी स्टिंग्स होते हैं उसमें क्या होता है, एसिडिक लिक्विड्स होता है। तो क्या होता है, जब हम बेकिंग सोडा वहाँ पे रब करेंगे तो उससे क्या होगा, जो एसिड और बेस क्या बना देंगे, सॉल्ट बना देंगे, ओके। अब यहाँ पे देखिए हमारे को नेचुरल सोर्स और एसिड्स का, जैसे विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, टर्मरिन में टार्टरिक एसिड, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड। इसको याद करना क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत आता है, ठीक है। कर्ड में, ठीक है, लैक्टिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड। हमेशा याद रखना है जो भी आपके, जो भी जैसे ना खट्टे फ्रूट कोई भी हुआ, जैसे लेमन्स हो गया, ऑरेंज हो गया, जो भी खट्टे फ्रूट्स हैं उनमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड्स होता है,
फिर आंट स्टिंग में मेथेनोइक एसिड, और नेटल स्टिंग में उसमें भी मेथेनोइक एसिड्स। अब देखो टोमेटो में कौन होता है, ऑक्जेलिक, ठीक है। और इन सबको क्या है, आपको लर्न करना है कि कौन से बहुत इजी रहते हैं, ठीक है। एक दो बार अगर आप इनको देखोगे तो आपको पूरी तरीके से याद हो जाएंगे। हमने जो पढ़ेंगे, जो मेन हमारा रहेगा सॉल्ट। क्या होता है, जब भी हम क्या करते हैं, एसिड को बेस के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। ऐसा क्यों होता है, व्हेन एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज सॉल्ट आर फॉर्म्ड। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन टू फॉर्म न्यूट्रल सॉल्ट। ओके, क्या होता है, जब भी एसिड और बेस क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं एक दूसरे को, तो क्या होता है, सॉल्ट बनता है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये बेस है और ये एसिड है। तो जो NaCl है ये क्या है, एक सॉल्ट है। ओके, वही क्या होता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस कंबाइन करते हैं तो कैसा जो सॉल्ट फॉर्म होता है एसिडिक सॉल्ट फॉर्म होता है, ठीक है। देखो HCl, और इसको ऐसे लिखा जाता है NH4OH। एक है वीक एसिड है, वीक बेस है, तो जो ये बन रहा है NH4Cl, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। तो जो अमोनियम क्लोराइड है वो क्या होता है, एसिडिक सॉल्ट है, और वाटर तो हमारे को मिलता ही है, ठीक है। तो जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखो यहाँ पे देखो, फिर से देख लो, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, और वही जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या है, एक वीक बेस है। जब ये कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे, अमोनियम क्लोराइड बनाएंगे, जो क्या है, एसिडिक सॉल्ट है। और वही क्या है, जो वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन करेंगे तो क्या करेंगे, बेसिक सॉल्ट फॉर्म करेंगे। मतलब अगर जो भी चाहे, एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक सॉल्ट, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक सॉल्ट। अब यहाँ पे देखिए, जो एसिटिक एसिड है ये क्या होता है, वीक एसिड है, क्योंकि हम भी देखो एसिटिक एसिड को हमने क्या पढ़ा था, इसमें होता है विनेगर। और आप जो भी खाना खाते हैं, जैसे आप फास्ट फूड खाते हो तो उसमें विनेगर पड़ता है, ठीक है। और वही क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो ये कंबाइन करके क्या बनाएंगे, सोडियम एसिटेट बनाएंगे, और ये क्या है, जो है ये बेसिक सॉल्ट है। ओके, द कॉमन सॉल्ट इज द टेबल सॉल्ट और सोडियम क्लोराइड। तो आपको पूछा जाएगा कि कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला बताओगे तो आप बोलोगे सोडियम क्लोराइड। अब हम देखेंगे कि प्रिपरेशन कैसे होते हैं इनकी, जैसे सोडियम क्लोराइड या कॉमन सॉल्ट की। हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को किसके साथ कंबाइन करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या बनता है NaCl, ठीक है, और H2O। और एक कहाँ से होता है, जैसे फॉर्म सी वाटर बाई इवेपोरेशंस। अब आप जहाँ पे भी अगर सी के नियर बाई जाएंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाए, क्योंकि वहाँ के जो वहाँ पे किनारे होते हैं उनके, वहाँ पे क्या होता है, इवेपोरेशन होता रहता है। तो जो पीछे क्या बच जाता है, सी वाटर जो है NaCl बच जाता है। फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट से भी हमारे को मिलता है। अब यूजेस क्या है, जैसे रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग लार्ज नंबर ऑफ यूजफुल केमिकल इन इंडस्ट्री। ये जो है जैसे वॉशिंग सोडा हो गया, कॉस्टिक सोडा बेकिंग सोडा में यूज़ होता है। प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ होता है, जैसे पिकल्स में, करिंग मीट एंड फिश में, ठीक है। और आइस को मेल्ट करने के लिए, क्लियर द रोड इन द विंटर इन द कोल्ड कंट्रीज, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप फैक्ट्रीज में भी यूज़ होता है। फिर आता है बेकिंग सोडा, हमने अभी डिस्कस कर लिया। अब पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, कब प्रयोग होता है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्व सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। देखो ये क्या है, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है जिसको हम ब्राइन बोलते हैं, ठीक है। इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये डिकम्पोज होता है और क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है। और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर alkali process because the product formed chlor from chlorine and alkali for sodium hydroxide। क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक एल्कली क्या हुआ, बेसिक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2NaCl प्लस H2O, ठीक है। और ये क्या बनाएगा,
सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है, और क्लोरीन गैस उसमें चढ़ेगी और हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज होगी। तो क्या होता है, ये हमने भी डिस्कस कर लिया। इसमें क्या होता है, जो क्लोरीन गैस है इज गिवन ऑफ एट एनोड, ठीक है, एनोड हुआ पॉजिटिव, और हाइड्रोजन गैस होगी कैथोड में। तो देखो कहाँ से, इस यहाँ से क्या होगी हाइड्रोजन, सॉरी क्लोरीन, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस, ओके। इनका देखो यूजेस क्या क्या, देखो वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल्स, पीवीसी डिसइंफेक्टेंट के इस पे यूज़ करते हैं, और H2 इसका यूज़ करते हैं जैसे फ्यूल में, ठीक है, फर्टिलाइजर्स में। और इसका देखो जो वेरिन कंटेन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका किसका यूज़ करता है, डिग्रेसिंग मेटल्स, सोप, डिटर्जेंट, पेपर मेकिंग्स एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स में, ठीक है। ये इतने सारे जो है प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं इससे। वही जो वॉशिंग सोडा है, ठीक है, कैसे होता है, ये सारा जो है फॉर्म है इस तरह से होता है। क्या होता है, Na2CO3 प्लस 10H2O वाटर के साथ कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे, वॉशिंग सोडा, जिसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। और साथ में क्या आएंगे 10H2। तो आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है या वॉशिंग सोडे का फॉर्मूला क्या है, तो आप बोलोगे Na2CO3, ठीक है। यूजेस क्या है, ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में, ठीक है। और क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड्स सच एज बोरेक्स, क्लीनिंग एजेंट के लिए यूज़ होता है। और जो परमानेंट है हार्डनेस की वाटर की, उसमें यूज़ करता है। क्यों, जब भी आप देखो आप ना क्लोथ को वॉश करते हैं तो उस टाइम में आप क्या करते हो, डिटर्जेंट का यूज़ करते हो। तो जो है डिटर्जेंट का क्यों करते हो, जो आपके वाटर की जो हार्डनेस है उसको ख़त्म करने के लिए। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस, जैसे जब भी आपको चोट लगती है, ठीक है, तो आपको क्या, आपके जो प्लास्टर लगाते हैं वही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, हेमीहाइड्रेट। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। देखो क्या होता है, जब भी हम क्या करते हैं जिप्सम को, देखो जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, CaSO4 2S2, इसको भी याद करना है। इसको हम हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारे को मिलता है, ठीक है। क्या फॉर्मूला, CaSO4, ठीक है। तब हीटिंग ऑफ जिप्सम शुड नॉट बी डन अबव 100 डिग्री सेल्सियस, as of that temperature the water of crystallization will be eliminated and anhydrous CaSO4 will be obtained। मतलब कैल्शियम सल्फेट जो है ऑब्टेन होता है, ठीक है। कब होता है, जब हम जिप्सम को करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं। और इसका यूज़ करते हैं जैसे फ्रैक्चर वोन को करने के लिए, टॉयज के लिए, वाटरप्रूफ मटेरियल के लिए, और क्या केमिकल लैब में यूज़ करता है, और क्या करता है स्मूथ सरफेस को बनाने के लिए, ठीक है। तो हमने बहुत सारी चीज़ें आज डिस्कस की सॉल्ट के बारे में, पीएच के बारे में। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस